तो आज मैं बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था करके। मैंने 1.5 साल से वीडियो वगैरह बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को बताया था मैंने आप लोगों को कि मुझे दिक्कतें आई, तो मैंने वीडियो बनानी छोड़ दी। तो फिर अभी इनके जाने के बाद मैंने वीडियो बनाना फिर से शुरुआत करी है। इसलिए शुरुआत की है कि गाइस, मैं अपनी दुकान में प्रोडक्ट लाती हूँ, मतलब प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, मतलब कॉस्मेटिक आइटम लाती हूँ, उससे थोड़ा प्रचार करूँ। और प्लस जो मेरे मिस्टर जी का काम था, उस काम को मैं आगे बढ़ाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, ताकि लोगों तक का पहुँचे कि हाँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम नहीं छोड़ा है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इनके भैया नहीं है तो मतलब काम नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने आगे अपनी दुकान के आगे अपना बोर्ड भी लगा रखा है, दीपाली डिजिटल स्टूडियो का। तो हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी उचित रेट से कर रहे हैं। जैसे गुसाई जी पहले करते थे, वैसे उसी तरीके से कर रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं उनके काम को बहुत ज़्यादा उनके साथ रहती थी, उनका काम देखती थी, वो कैसा करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से बनवाते हैं, किससे बनवाते हैं, कौन आता है, क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनके साथ रह करके देखते रहती थी। तो इसी दौरान मुझे भी मालूम था। तो जब थोड़ा थोड़ा उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो मैं भी उनके साथ साथ मतलब मैं संभालने लग गई थी उनका काम। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम अभी अभी एकदम से कराया, तो उनके साथ उनकी बीमारी के साथ साथ मैं उनका काम संभालने लग गई थी। बस नाम उनका था, मैं पीछे से मैं ही उनके बैक सपोर्ट में मैं काम संभालती थी। तो बस हो गया। फिर तो मैं बताती हूँ कि मतलब सबसे पहले हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे से हुई। मतलब हम दोनों में, मतलब एक चीज़ बताऊँ कि हम दोनों में वैसे तो प्रेम हर हस्बैंड वाइफ में होगा, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं होगा। तो शायद पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ ज़्यादा ही था, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि जब ये बीमार हुए थे, तो मैंने इनको बहुत बोलती थी कि आज से 4 साल 5 साल हो गए होंगे लगभग लगभग। जो आप लोग रीलों में देखते हो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखते हैं। तो उस समय पे ये बीमार थे, और मैंने यूट्यूब में मैं उस समय पे आ गई थी, और यूट्यूब पे आ रही थी तो मैं वीडियो रील वगैरह बनाती थी। तो मुझे काफ़ी मतलब उसमें शांति मिलती थी, अच्छा लगता था वीडियो बनाना। मेरा भी टाइम पास हो जाता था, ताकि मैं भी डिप्रेशन में न जाऊँ करके। मैं नहीं तो मैं भी डिप्रेशन में आ गई थी, समझ लो। एक तरफ से हूँ और थी भी, लेकिन मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाती हूँ। मेरे गुसाई जी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले। डिप्रेशन में इनके तबीयत ख़राब हुई थी, तो यही वाला महीना था जब मेरी फर्स्ट बार तबीयत ख़राब हुई थी। और इनकी थोड़ा थोड़ा पहले से ही थी, बहुत कमज़ोर से हो गई थी ये। तो मैं इनको बोलते रहती थी कि गुसाई जी हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। तो ये मना करते थे। मना इस वजह से करते थे कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे उतने, और पैसे नहीं थे तो ये मना करते थे। तो मैं सोचती, मैं इनसे बोलती थी कि मैं करूँगी, तुम्हें काहे की चिंता हो रही है, मैं करूँगी। तो ये सोचते थे कि यार ये भी कहाँ से लेकर आएगी करके, ये सोचते रहते थे। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं इसी महीने से सीजन का था, मतलब इस सीज़न में फ़ीस भी होती है, और ये सीज़न मतलब बच्चों की फ़ीस भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी उस समय पे। तो भिटौला आने वाला था मेरा, तो मैंने कहा था कि चलो मेरा भिटौला भी आएगा, थोड़े बहुत भिटौले के पैसे हो जाएंगे, थोड़े बहुत मेरे पास है, तो मैं तुम्हें बरेली ले जाऊंगी दिखाने के लिए हार्ड वाले के पास। तो फिर बोले ठीक है। तभी मना कर रहे थे ये, तो मना कर रहे थे, नहीं पैसे खर्चे नहीं करने हैं, खाली मुझे हॉस्पिटल मत दिखा। तो मैंने बोला नहीं, मैं दिखा रही हूँ, तुम्हें काहे की दिक्कत आ रही है, मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास पैसे, मैं दिखा रही हूँ। मैं अपनी जिद से इनको कभी भी मैं हॉस्पिटल ले गई होंगी, तो मतलब मैं इनको अपनी जिद से ले गई। ऐसा अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि दीपा मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले जा। मैं इनकी हालत देखते रहती थी। इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि दीपा मेरे को ऐसी दिक्कत है और मुझे इस तरीके से हॉस्पिटल भी दिखाना होगा करके। जो मुझे छोटा मोटा मालूम रहता था, मतलब इनकी हरकतें, इनके शरीर को देख करके मुझे जैसा लगता था, मैं उस तरीके से इनका इलाज करवाते रहती थी, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से। ये मुझे नहीं बताते थे कि मुझे ये दिक्कत हो रही है या वो दिक्कत हो रही है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है करके। तो मैंने इनको हार्ट वाले वहाँ कौन से हॉस्पिटल में, बरेली में, गंगा सील में ले गई इनको। वो तो मैं खैर बाद में ले गई। उससे पहले की बात बताती हूँ। जिस दिन मेरा भिटौला आया था, आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। तो रात में मैंने कहा चलो अब भिटौला भी आ गया, भिटौले के पैसे भी आ गए हैं। मैं मायके वालों को बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ, परेशान करती हूँ लेकिन इतना भी परेशान नहीं करती हूँ हर समय। वो जब जब बोलते हैं मुझसे क्या ज़रूरत है, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो ही हाँ बोलती हूँ मैं, नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से हर समय मुँह नहीं फैलाती हूँ कि मुझे इतनी ज़रूरत है करके, और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी तो बोल देती हूँ, और हर समय नहीं बोलती हूँ मतलब। तो फिर रात को मैंने बोला चलो आज पैसे आ गए, कल सुबह हॉस्पिटल चलते हैं।
तो बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कैसे नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा तुमको। तो बोले मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं गुस्सा हो गई, और मैं जैसे गुस्सा हुई तो मेरा मतलब उसको डिप्रेशन ही बोल सकते हो एक तरफ से। तो मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी रात को। कितना बजा था, खा पी करके, मतलब 11 बजा था। यही मार्च का महीना था, अप्रैल का महीना था बेट वाले का। हाँ, मार्च का था शायद। मतलब मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लग गई कि पूछो मत। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई। जो भी सोया था, जो भी अगल बगल के थे, सारे लोग हमारे घर पे आ गए और बच्चे लोग घबरा गए। वो फर्स्ट बार हुआ था। मुझे याद तो मुझे सारी थी कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर अभी दुकान में कोई आ गया था। मैं बताऊंगी ये 5 साल में हम दोनों नहीं बोल सकती, हम पाँचों ने क्या क्या दिक्कतों का सामना करा और क्या नहीं करा। बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली थी, और भगवान न जाने अभी कितनी परेशानियां हमको दिखाएगा। तो मैंने ये 5 साल में भगवानों को मैं जितना नहीं मानती थी, उससे कई ज़्यादा मैं मानने लग गई थी। कई आस्थाएं जुड़ गई थी मेरी भगवानों से, इतनी जुड़ गई थी कि मैं सोचती थी कि नहीं, मैं जंग जीत जाऊंगी, अपने पति को मैं ठीक कर लूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ मैं ऐसी। तो न जाने वो कौन सा दिन आएगा कि मेरी दोबारा से आस्था जागेगी। तो ये 5 साल मैंने बहुत कठिन के बिताए हैं। अब तो ज़िंदगी कठिन की बितानी होगी। बस मेरे को एक बात की हिम्मत थी कि मेरे पति जी मेरे साथ हैं, तो बस हो गया। तो इसलिए मैं इतना मुस्कुराती थी हर एक वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ ये थे, इसलिए मैं इतना मुस्कुराती थी। अब मेरा मुस्कुराना मुझे लाज नहीं आता। अगर मैं मुस्कुरा रही भी होती हूँ तो मुझे अपने आप पे नफरत होती है कि दीपा तू किस तरीके से मुस्कुरा ले रही है।